स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को निकालना है, ठीक है। मैं रैंडम क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेट ए प्लस आई बी का रूट निकालने बोल रहा है, हमें तो पता नहीं आंसर क्या होगा। जैसे कोई रियल नंबर का रूट क्या होता है, रियल नंबर, वैसे ही रूट ओवर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लेते हैं ये दिया होगा फाइंड, तो मैं क्या कर दूंगा, लेट रूट ओवर ऑफ ए प्लस आई बी बी एक्स प्लस आई वाई। जब भी कोई चीज नहीं पता तो हम लोग एक्स वाई के टर्म्स में लेते हैं। मान लेते हैं इसका रूट एक्स प्लस आई वाई है, मान लिया ना, रूट ओवर के आंसर भी तो कॉम्प्लेक्स ही होएगा ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो रूट ओवर ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस आई वाई। अब मुझे निकालना, मैं रूट को उस तरफ लेता हूँ, तो ए प्लस आई बी विल बी हाउ मच, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो ए प्लस आई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आई वाई। तो ए प्लस आई बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे माइनस वन, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई को रखेंगे 2xy, ठीक है। तो अभी a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड i के साथ b है, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i के साथ कौन था 2xy, ठीक। मुझे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता चल गया, तो मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, या तो इसको बोल देते हैं हम लोग 2xy का होल स्क्वायर। ये लॉजिक होता था, याद करो थोड़ा, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, करते थे ना हम लोग, यही तो लॉजिक होता है ना। प्लस 2ab करते, 4ab करते थे हम लोग, तो 4ab कैसे होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा ना। मतलब लॉजिकली थोड़ा दिखा देता हूं, 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक। अब ठीक लग रहा है। तो मैं अगर मान लो हम लोग लिखते थे ना इस तरह का, मैं a प्लस b के टर्म्स में नहीं लूंगा, अभी p प्लस q के टर्म में ले लेता हूं। p प्लस q स्क्वायर वाज हाउ मच, p माइनस q स्क्वायर प्लस 4pq होता ना, p कौन x स्क्वायर, q कौन है y स्क्वायर, 4pq, तो p x स्क्वायर था, q y स्क्वायर हो रहा है ना। तो अभी इससे ही हम लोग रिलेट करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कितना a, तो a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर, मतलब 2xy का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस b स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जब ले जाऊंगा उधर, रूट ओवर ऑफ हो जाएगा, तो रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आया कि नहीं आया, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकता था, तुम बोलते हो ना हर टाइम सर रूट करते हो तो प्लस माइनस लिखते ही हो कि नहीं, मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा बोला तो, क्योंकि स्क्वायर x स्क्वायर है, x स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, कोई भी स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, y भी स्क्वायर है, कोई भी ऑल स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव का भी स्क्वायर लो तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा ही क्या होना चाहिए पॉजिटिव। इसलिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकता था, बट मैंने माइनस मैं लिख ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कि पॉजिटिव प्लस, अगर खाली x प्लस y होता, खाली x प्लस वाई इक्वल्स टू रूट चढ़ता, तो मैं क्या लिखता मुझे, हाँ प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सारी चीजों को 11th में ध्यान में रखना पड़ेगा, 10 में तो कहीं भी कुछ कर देते थे। अगर यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता और ऐसा होता, फिर स्क्वायर उधर जाते हैं हम प्लस माइनस लिखता, क्योंकि x प्लस वाई नंबर प्लस नंबर है, और दो नंबर का एडिशन नेगेटिव भी हो सकता है, बट दो स्क्वायर का एडिशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं मान लेता हूँ मेरा इक्वेशन 1 कहाँ है, दिस इज माय इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको 3। तो इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना था a है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है a है, ठीक। तो कटा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अभी x स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 होगा ना। तो अभी x जब लेंगे तो x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ
a प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई रूट 2। क्योंकि अभी x अकेला है ना, तो मैंने प्लस माइनस दोनों ही लिखा। मुझे तो वही चाहिए ना, मैंने लिखा है क्या, रूट क्या है आंसर, x प्लस आएगा तो x मिल गया मुझे। अब मुझे क्या चाहिए, y चाहिए। अब y निकालते हैं, तो y निकालने के लिए हम लोग इसी इक्वेशंस को वापस यूज करेंगे, बट तुम लोग लिख लो पहले, फिर मैं y निकालता हूं। पहले लिख लो। तो x आ चुका है हम लोग का, y चाहिए। y के लिए वापस वही दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सेकंड वाला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस डाला, ये प्लस ये माइनस, तो x स्क्वायर कट गया, तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना, 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। दिस माइनस है तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बाय 2। तो y विल बी हाउ मच, प्लस माइनस होल रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बाय रूट 2। एम आई क्लियर? मेरा x मिल गया, y मिल गया, तो मेरा आंसर भी तो मिल गया ना। आंसर क्या है, x प्लस i y, तो x को डाल देना प्लस i y को डाल देना। देखो, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है, तो बताएंगे इसके बाद। तो फाइनली जब ऐसे पूछता है a प्लस ib का रूट, तो x प्लस i y, x क्या था देख लो, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a बाय रूट 2 प्लस i y, तो क्या हो जाएगा वापस से प्लस माइनस i इनटू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बाय रूट 2। आई एम गेटिंग लाइक दिस। तो इसको हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, ठीक है ना। फिर रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस i इनटू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। ऐसे याद रखो, जब भी मुझे a प्लस ib का दिया हुआ है, अगर एडिशन है तो उसका आंसर भी एडिशन के टर्म्स में आता है। बट वही चीज अगर माइनस में होता, तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना ये घर में, देखना आंसर भी माइनस में आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, आंसर भी माइनस में आएगा। मतलब प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 तो होएगा ही, आगे का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट प्लस a माइनस i इनटू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। एम आई क्लियर? तो ये वाला दो फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। whenever my imaginary part is positive, my answer will also come in terms of positive, और अगर imaginary part नेगेटिव है तो, बट बुक्स में लिखने का कॉन्टेक्स्ट कैसे होता है, देखो ऐसे दिया हुआ केस 1, ठीक है, if imaginary of z greater than 0, तो रूट ओवर ऑफ a प्लस ib का आंसर कैसा होगा जरा देखो बुक। बहुत बार एंट्रेंस में भी फॉर्मूला दिया रहता है जो तुम कंफ्यूज दिखते हो। ऐसा है रूट, ये चीज क्या है, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, मॉड z होता है। क्या होता है, मॉड z होता है ना। मॉड z क्या होता था, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है ना। तो मॉड z प्लस a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। देखो तो z मेरा a प्लस ib है, z क्या है, a प्लस ib, तो उसका रियल पार्ट कौन है, a, तो कौन, मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z प्लस i इनटू वापस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, देखो अच्छा, मॉड ऑफ z, वेरी गुड, मॉड z माइनस a क्या है, रियल पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट है, तो रियल ऑफ z, इजी है ना। और अभी अगर इस तरह का है, और अगर केस 2 में क्या दिया होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0, तो यहाँ पे a माइनस i भी हो जाएगा, ऑब्वियसली इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 रूट ओवर ऑफ मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z माइनस i इनटू मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है ना, आप समझ पाए? तो दीज आर द टू आंसर्स। जो कॉन्टेक्स्ट में दिया रहेगा तुम्हें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, बोलेगा स्क्वायर रूट का फॉर्मूला ये है या ये है, ऑप्शन सी ऑप्शन डी अलग अलग होगा, उसमें से कौन सा सही है पूछा, 4 ऑप्शन दे दिया होगा, बट एंट्रेंस के टाइम तुम्हें एग्जैक्ट फॉर्मूला याद नहीं है, तुम्हें क्या दिया होगा, दिस प्लस दिस, या तो क्या कर दिया होगा, इसको आगे ला दिया होगा, गेटिंग मी, प्लस i इनटू दिस वन, 4 ऑप्शन दे देगा,
पूछा हो ये चीज, इसका आंसर क्या हो सकता है? तुम्हें प्लस माइनस 1/√2, ये स्मॉल z माइनस रियल z इधर रख दिया होगा, इसको वहां रख दिया होगा ऑप्शन में। ऑप्शन बी में सही वाला आंसर दिया होगा, ऑप्शन सी में ये दिया होगा, ये पहले वो दूसरा, यहाँ माइनस है। ऑप्शन डी में ये माइनस है बट दिस वन इज हियर, दिस वन इज देयर। तुम्हें एग्जैक्ट याद रहने से तो तुम ऑप्शन करोगे, या एग्जाम में डिराइव करते रहे तो चाहे टाइम चला गया। तो याद रखना भी क्यों जरूरी है, समझ। बेसिक चीज भी बहुत बार एंट्रेंस में पूछते हैं, बट उतना याद रहना भी अपना टैलेंट है। पूरा बेसिक टू द पॉइंट फार्मूला पूछ देगा, बट नहीं पता होगा, भूल गए होंगे। डिराइव करना आता होगा बट फार्मूला याद नहीं। तो एप्लीकेशन स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेईई में, मेमोरी, पूरा मेमोरी का खेल है। जितना बेहतर मेमोरी उतना अच्छा मार्क्स। कोई भी इंटेलिजेंट हो गया ऐसे नहीं पा जाएगा, याद भी सब स्टोरेज में रहना ही पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8 है। तो यहां से देख के पता कर लो, a क्या है -15 और b क्या है -8, बट b क्या है लेस देन 0 है, b इज व्हाट लेस देन 0, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज व्हाट लेस देन 0। तो फार्मूला कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x + i एंड x क्या है प्लस माइनस 1/√2 क्या था mod z प्लस रियल ऑफ z माइनस mod z माइनस रियल ऑफ z। ठीक, mod z पहले निकाल, -15 का स्क्वायर कितना 225 प्लस -8 का स्क्वायर कितना 64, तो दिस बिकम्स 289 मतलब 70। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2 17 प्लस रियल ऑफ z, रियल पार्ट -15 है तो -15 है ना। रियल को देखना ही नहीं है, इमेजिनरी देख के डिसाइड किए ये सही। इमेजिनरी नेगेटिव था तो नेगेटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव होता तो ये भी क्या होता पॉजिटिव। तो माइनस mod z कितना है 17 माइनस रियल कौन है ये, तो माइनस ऑफ -15। एम आई क्लियर? तो फटाफट आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। 17 - 15 कितना 2, तो √2 इसके साथ हमें i लगाना, ठीक है ना, i तो यूज होगा ना, तो -17 तो कितना हो रहा है 32 √32i। सॉरी लास्ट सब जो मैंने केसेस लिखा है ना उसमें i लिखना मैं भूल गया हूं, प्लीज राइट इट डाउन। जो सारे भी केसेस लिखा है क्या लिखा था ना, हां ठीक है, तो ठीक यहां मैंने नहीं लिखा था तो i लिख देना, ठीक है। तो ये बहुत इजी। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4√2, 2 टू द पावर 5 होता है ना, तो 2 दोनों बाहर आ जाएगा, 32 के जगह हम लोग 4√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और √2 कॉमन लेना चाहो तो वो भी हो जाएगा, कट जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 1 - 4i। √2 कॉमन निकला तो √2 के साथ कट जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा 1 - 4, √2 तो बाहर चला गया i। क्लियर? तो मेरा आंसर क्या है, बड़ा इजी है, √15 - 8i इज डायरेक्टली दिस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्गन प्लेन, ठीक है ना। आर्गन प्लेन में क्या होता है, जैसे तुम नॉर्मली दो प्लेन बनाते हो, ये जो होता है x x' जो लिखते हो दिस इज माय रियल प्लेन, रियल एक्सिस, और ये जो y y' वाला होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो मैं 4 क्वाड्रेंट बताऊंगा। पहले सपोज मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, रियल भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, और इमेजिनरी भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। रियल भी पॉजिटिव, इमेजिनरी भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे कोई भी एंगल होने से डायरेक्टली क्या करते हो थीटा, और इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, क्या बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा, ARG का माने आर्गुमेंट, याद रखो, ठीक है ना। आर्गुमेंट ऑफ z इज योर थीटा, क्योंकि मेरा रियल भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, क्लियर। और ये थीटा निकलता कैसे है, ये x होता है मेरे में और ये y, तो tan थीटा क्या हो जाता है
y by x। तो बट हम लोग हमेशा मॉड ले लेते हैं ताकि हर टाइम पॉजिटिव आ जाए थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स y by x का मॉड। समझ गए? मॉड क्यों रखे? क्योंकि हर एंगल एक्यूट है, क्योंकि 90 के बियॉन्ड तो जाना भी नहीं है ना, खाली 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऑल एंगल शुड बी व्हाट एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होना चाहिए? अंदर का एक्सिस क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है मतलब एक्यूट एंगल ही होगा। अभी क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब ये केस 1 था, नाउ केस 2। केस 2 इज अबाउट कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो डायग्राम वापस बनाते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट माने कौन सा? दिस वन। तो यहां पे सपोज कुछ आया है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको लिखते कैसे हैं? तो थीटा इस तरफ होता है कि इधर होता है? इस ये थीटा होगा, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या ले लेंगे? थीटा ले लो, जो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा एक्चुअली ये नहीं है, मतलब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? अल्फा ले लेते हैं। जैसे कि इतना बड़ा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ये 0 होता है, ये कितना होता है? 90, ये कितना होता है? 180। तो पहले समझो सब, 0 का मतलब तो 0, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई बाई 2। पाई का मतलब 180 डिग्री याद रखो, तो पाई बाई 2 मतलब 180 बाई 2 कितना? 90। फिर नेक्स्ट कौन आता है? 180 डिग्री, 180 माने पाई। फिर आता है 270, 270 माने 3 into 90, तो 3 into 90 माने 3 पाई बाई 2। समझ पाए? 90 है पाई बाई 2, तो 3 गुना 90 का कितना होगा? 3 into पाई बाई 2। फिर आता है 360, 360 माने कितना? 4 into 90, तो 4 into पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई, कट जाएगा ना 4 2, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। अंडरस्टैंडिंग? अभी डिग्रीज में बात नहीं करते हैं हम लोग, 11th 12th में हमेशा पाई में बात करते हैं, रेडियंस में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये एंगल हमें चाहिए, और हमेशा तो एक्स एक्सिस के साथ ही ना मेजरमेंट होता है एंगल का। तो हम लोग लिखने के लिए सुविधा क्या होगा? ये 0 है, ये क्या होता है? पाई बाई 2, ये क्या होता है? पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ऐसे। और अगर पीछे घूम रहे हैं तो ये 0, तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2, क्या हो जाएगा? क्योंकि पीछे की तरफ 90 आए हैं। फिर इधर आएंगे तो माइनस पाई, क्या हो जाएगा? फिर इधर जाएंगे तो माइनस 3 पाई बाई 2, उल्टा है। अगर पॉजिटिव घूम रहे हैं, गेटिंग मी आना, एंटी क्लॉकवाइज घूमते टाइम पॉजिटिव चल रहा है, याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज चल रहा है तो नेगेटिव। मैं लिख दूं क्या? एंटी क्लॉकवाइज मोशन जब चल रहा है तब क्या करना है? पॉजिटिव। एंड क्लॉकवाइज मतलब उल्टा जैसे होता है, क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो अभी ये वाली एंगल हमें देखना है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल। तो ये एंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पाई तक आ जाओ, माइनस अल्फा, नहीं समझ में? यहाँ पे पूरा यहाँ तक आ जाओ पहले, तो क्या हो जाएगा? पाई, फिर माइनस अल्फा मतलब फिर पीछे चले गए, प्लस अल्फा करते तो क्या होता? आगे आते, माइनस अल्फा मतलब पीछे, तो ये एंगल आ गया। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। आर यू गेटिंग मी? तो इसको पाई माइनस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स वही चीज y by x का मॉड। क्लियर? अब थर्ड क्वाड्रेंट के पास आते हैं, केस 3, ठीक है ना। केस 3 है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट किधर होगा? और इस जगह में एक बात याद रखो, सेकंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं, इमेजिनरी पार्ट क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? y तो पॉजिटिव है ना, तो y मेरा इमेजिनरी होता है कि रियल? तो इमेजिनरी ऑफ z क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव है। बट x क्या हो रहा है? नेगेटिव। x क्या था? रियल पार्ट, तो रियल ऑफ z क्या हो जाएगा? लेस देन 0। अंडरस्टूड? क्वाड्रेंट्स को समझना, इन दोनों से पता चल रहा है। तीसरा क्वाड्रेंट का जब बात हो रहा है, यहाँ का बात हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी अगर एंगल आएगा तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 होता है तुम्हारा, तो 0 से पहले कहाँ तक पहुंचेगा? पाई, फिर क्या? प्लस अल्फा, तो ये वापस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा? पाई प्लस अल्फा, क्योंकि ये वाली पॉइंट क्या है? पाई, तो 0 से लेके पाई प्लस अल्फा की, तो यहाँ पहुंचे। समझ लो? थर्ड क्वाड्रेंट में अंशुमन मतलब x नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है, मतलब x क्या था? रियल पार्ट ऑफ z, क्या होगा? लेस देन 0। अभी y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है दीपांशु? हां, y को देखो ना, y किधर है? नेगेटिव है, तो y क्या है? इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा? लेस देन 0।
तो इमेजिनरी पार्ट विल बी आल्सो लेस देन 0। समझ रहे हो? अब आर्गुमेंट भी इस तरह का है तो हम लोग क्या लिख देंगे, पाई प्लस tan इनवर्स y by x का मॉड। इसको कोई कोई जगह में, इस जगह इसके लिए ये भी होता है, आर्गुमेंट ऑफ z को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, अगर उल्टा चलेंगे 0 से माइनस पाई तक है प्लस अल्फा। समझ रहे हो ना? 0 से माइनस पाई मतलब उधर से गए तो पाई प्लस अल्फा, बट अगर इधर से यहाँ तक आए माइनस पाई, फिर हमें इधर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस अल्फा। तो माइनस पाई प्लस अल्फा भी होता है। इसको थोड़ा और अच्छे से बुक्स में लिखा रहता है, कैसे बताओ, माइनस ऑफ कॉमन ले लेते हैं तो पाई माइनस अल्फा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो ये भी लिखा रहता है बहुत जगह, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। इनफैक्ट यही लिखा रहता है ज्यादा जगह में, बट इस ये लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो, पाई प्लस अल्फा या तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ये फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे तो मार्क्स मिलेगा। तो तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा इसको। और फोर्थ के पास आएंगे बट जगह नहीं है, जल्दी लिखो, फोर्थ के पास भी है। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब एडवाइस होता है बच्चों को, तो मोटिवेटेड रखना है, पढ़ो तो सर। फोर्थ क्वाड्रेंट वाला केस जो है यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट जब एंगल है तो इधर आ जाएगा, तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस अल्फा, माइनस अल्फा। तो यहाँ का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो सकता है, और ये 0 था, ये पाई बाई 2 था, पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, तो पूरा 2 पाई तक आए, फिर नीचे जाने के लिए क्या करें, 2 पाई माइनस अल्फा। देखो 0 से 2 पाई तक मैंने आया, फिर थोड़ा नीचे चले जाऊंगा तो 2 पाई माइनस अल्फा, ये भी हो सकता है, और 2 पाई माइनस अल्फा, दोनों में से कुछ भी लिखो सही है, दिस और दिस, ठीक है। और यहाँ पे देखो x पॉजिटिव है, हमें रियल इज ग्रेटर देन 0, y क्या है, नेगेटिव, मतलब इमेजिनरी इज लेस देन 0। अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द आर्गुमेंट। तुम्हें कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा तो तुम्हें देख के आर्गुमेंट निकालना, गेटिंग इट। सपोज फॉर एन एग्जांपल क्वेश्चन देता हूं, आर्गुमेंट ऑफ 3 माइनस 4i, 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं लिख दूंगा रियल पार्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट जरा देखना, रियल पॉजिटिव मतलब x पॉजिटिव और इमेजिनरी क्या नेगेटिव, तो कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आर्गुमेंट जब पूछेगा तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ अल्फा, माइनस अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स y by x, मॉड ऑफ y by x, y कितना है -4 और x कितना है, तो दिस इज माइनस tan इनवर्स 4/3, क्योंकि मॉड था तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली कर देंगे, ठीक है। और एल्स और क्या लिख सकता था ये, और मैं क्या लिख सकता था, 2 पाई माइनस अल्फा, तो 2 पाई माइनस अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स वापस से मॉड y by x, तो -4/3, तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स। समझ गए या कोई डाउट, क्लियर अंशुमान, कोई डाउट। मॉड है ना, मॉड का मतलब क्या होगा, अंदर का जो भी चीज है उसको क्या कर दो, कॉस्टिक कर दो, यही आंसर है। मॉड नहीं होता तो -12 आता है, तो मॉड है, गुड। तो तुम्हें 4 क्वाड्रेंट का जो आर्गुमेंट का फॉर्मेट है वो याद रखना, याद क्या रखना है तो समझ में आएगा। अल्फा यहाँ पे आएंगे तो पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे आएंगे तो पाई प्लस अल्फा, या तो पीछे से जाएंगे माइनस पाई प्लस अल्फा, फिर यहाँ से आएंगे माइनस अल्फा, या तो पूरा 2 पाई तक आओ फिर माइनस, ठीक है। 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का आर्गुमेंट निकालो, पहले तो मॉड्यूलस पूछा है तो इसको z ले लो, मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ये 1 है, 1 का स्क्वायर, और i के साथ कौन है 1, तो √2। अबे आर्गुमेंट चाहिए कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट, रियल भी ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी भी ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव में, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रहता है एंगल, अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, खाली अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, खाली अल्फा माने tan इनवर्स y by x, y कितना है 1, i के साथ 1 है और x भी 1 है, तो tan इनवर्स 1, तो कितना है पाई बाई 4। समझ गए, नेक्स्ट जल्दी लिखो और हेडिंग दो पोलर फॉर्म, इजी था ना, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
जब भी ऐसे क्वाड्रेंट होता है और मैं अल्फा दे दिया, ठीक है, पोलर फॉर्म क्या होता है जनरली, जैसे कि मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को लिया x प्लस आई वाई, इसका मतलब क्या होता है रियल एक्सिस में कहां तक इस तरह का होता है, दिस वन इज माय x एंड ये क्या है y, क्योंकि रियल पार्ट x है तो रियल एक्सिस में मैंने क्या लिया x और इमेजिनरी पार्ट में क्या लिया y, क्योंकि ये तो इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी में क्या लिया y। तो जब हम लोग मॉड z का बात करते हैं तो उसको r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड z को क्या बोलते हैं r, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे भी तो पाइथागोरस थ्योरम हो रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, ये वाला चीज क्या हो सकता है r या तो मॉड z, ठीक है कि नहीं, r या तो मॉड z लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे cos अल्फा लिखूंगा, cos अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कौन है x, हाइपोटेनस कौन है r, लिख सकता हूँ। तो x के जगह में क्या लिख सकता हूँ r cos अल्फा इज इक्वल्स टू हाउ मच x, या फिर मैं क्या करता हूँ मैं sin अल्फा लेता हूँ। sin अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन है y और हाइपोटेनस अंशुमन कौन है अल्फा, r हाइपोटेनस। तो r sin अल्फा क्या हो जा रहा है y, मुझे x और y मिल गया, तो अभी मैं इसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, z इज इक्वल्स टू लिखेंगे r cos अल्फा प्लस i into r sin अल्फा। तो z इक्वल्स टू r बाहर ले जाओ, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा इज नथिंग बट पोलर फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको, या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं z इक्वल्स टू r, ये तो हो गया तुम्हारा नॉर्मल सॉल्यूशन, बट जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जनरल सॉल्यूशन मतलब रिपीट होता है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस अल्फा प्लस i sin 2n पाई प्लस अल्फा, जहाँ पे n इज एनी इंटीजर। क्योंकि तुम देखो 2n पाई मैंने क्यों लिखा, n को 0 लोगे तो क्या आएगा खाली अल्फा, n को 0 लेने से क्या खाली अल्फा बचेगा, तो अल्फा मतलब यहाँ पे n को 1 लो तो 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई का मतलब क्या है पूरा एक सर्कल घूमा प्लस अल्फा मतलब वापस वहां, n को सपोज मैं क्या कर रहा हूं 2 ले लो तो क्या हो जाएगा 4 पाई, 2 into 2 4 पाई, तो एक बार घुमा तो कहां पे आया 2 पाई, फिर और एक बार घुमा तो 4 पाई प्लस अल्फा, फिर n को 3 ले लूंगा तो 6 पाई, एक बार दो बार तीन बार प्लस अल्फा। तो ये जनरल सॉल्यूशन हुआ कि सारा केसेस आ जाएगा ना इसमें, अब अंडरस्टूड। ये वाला क्या हो जाता है तुम्हारा मतलब ये जनरल सॉल्यूशन कहते हैं और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब स्पेसिफिक है और वो जनरल है, ठीक है ना, लिखो ठीक है। नेक्स्ट अभी जो पोलर फॉर्म है मैंने चार केस बताया, केस 1 क्या था फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब लेंगे तो क्या हो जाएगा z को रिप्रेजेंट करेंगे r cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। देखो पहले cos आ रहा है फिर sin, उल्टा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। केस 2 जब होगा यहाँ पे तो आर्गुमेंट क्या था अल्फा था, केस 2 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है पाई माइनस अल्फा, पहले पाई तक जाते हैं फिर माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो z इक्वल्स टू r वही को डालना पड़ेगा cos पाई माइनस अल्फा प्लस i sin पाई माइनस अल्फा। तो cos 2 into 90 माइनस अल्फा क्या होगा, पाई का मतलब क्या होता है 180, 180 क्या होता है 2 into 90, तो 90 के साथ into 2 है, इवन है कि ऑड है, इवन है, तो cos की जगह कौन रहेगा cos ही रहेगा, अल्फा की जगह अल्फा, बट सेकंड पाई नेगेटिव होता है क्योंकि ऐड शुगर टू कॉफी साइन पॉजिटिव है, cos नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस sin 2 into 90 माइनस अल्फा, ये भी तो 2 into 90 sin की जगह sin ही रहेगा, अल्फा की जगह अल्फा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो प्लस ही रहेगा। समझ पाए, ऑटोमेटिकली देखो नहीं समझ पाए कौन सा पार्ट, हाँ ये पाई माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं 2 into 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, 90 का अगर इवन मल्टीपल होता है जो फंक्शन है वही लिखते हैं, sin की जगह sin, अगर ऑड होता तो कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, तो 2 into 90 तो sin की जगह sin रहेगा, अल्फा दिख रहा है तो अल्फा, बट ये आ कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफी,
तो इसलिए प्लस साइन आ गया, बट कॉस के केस में क्या हो गया माइनस। आप समझ गए z का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो जाएगा। केस थ्री थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट पाई प्लस अल्फा हो सकता है, पाई तक आए फिर प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट, या तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, मैंने बोला था ना, मतलब माइनस पाई प्लस अल्फा, तो माइनस कॉमन निकाल लेते तो क्या हो गया माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, पुट करो उसको z इक्वल्स टू r cos, इसको डाल दो पाई प्लस अल्फा प्लस i sin पाई प्लस अल्फा, है ना। cos पाई, पाई माने वापस से क्या 2 into 90, तो 90 का इवन है कि ऑड है, मल्टीपल, इवन 2 into 2 है, तो cos की जगह cos रहेगा कि चेंज होगा, cos की जगह, वेरी गुड, अल्फा की जगह भी अल्फा ही रहेगा, प्लस और माइनस से फर्क नहीं पड़ता, अल्फा देखे तो डाल दिए। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, tan पॉजिटिव होता है, 2 कॉफी था ना, तो tan पॉजिटिव के लिए नेगेटिव तो ये माइनस है, फिर i लिखा मैंने sin 2 into 90, तो वापस से इवन मल्टीपल है, तो sin की जगह sin रहेगा, अल्फा की जगह अल्फा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है, तो यहाँ पे जो माइनस ऑटोमेटिकली देखो x भी नेगेटिव हो गया है, y भी नेगेटिव हो गया है, तभी तो थर्ड क्वाड्रेंट में सोचो x भी नेगेटिव होता है, y भी ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ गए ना आर्गुमेंट के हिसाब से। और फोर्थ केस कौन सा है तुम्हारा, केस 4, तो तुम्हारा यहाँ पे आर्गुमेंट कितना होता है माइनस अल्फा और एल्स 2 पाई माइनस अल्फा, पूरा घूम के आ गया 2 पाई फिर माइनस अल्फा नीचे चलेगा, है ना। तो यहाँ पे z इक्वल्स टू क्या आ रहा है r cos ऑफ माइनस अल्फा प्लस i sin ऑफ माइनस अल्फा, ये तो क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, sin ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस sin, तो माइनस sin i sin अल्फा। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होता है पॉजिटिव और y क्या होता है नेगेटिव, आया कि नहीं, तो ये चारों का रिप्रेजेंटेशन है इन पोलर फॉर्म, all four quadrants representation in polar form, write it down।